पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश, ब्रॉक, सेरेना और गैरी माउंट वॉल्कर पर अपना सफर को शुरू करते हैं। उनका लक्ष्य है पहाड़ के ऊपर होने वाले मिस्टीरियस लेजेंडरी पोकेमोन के पास जाना और उस पर रिसर्च करना। पहाड़ पर सफर करते वक्त रास्ते में उनको एक आवाज आती है, जिसको फॉलो करते हुए जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर सिंथिया और उसका गार्चॉम्प ट्रेनिंग कर रहे थे। ऐश और बाकी सिंथिया को मिल लेते हैं। सिंथिया उनको उस पहाड़ के बारे में काफी कुछ बताती है और बोलती है पहाड़ का ऊपर वाला हिस्सा या फिर 3rd डिवीजन जहाँ पर वो लेजेंडरी पोकेमोन होने वाला है, वो एक काफी मिस्टीरियस जगह है जहाँ पर काफी कम लोग जा पाए। सिंथिया के सारी बातें सुनने के बाद ऐश और उसके दोस्त काफी एक्साइटेड होते हैं। ऐश बोलता है माउंट वॉल्कर पर एडवेंचर करने में सच में काफी मजा आएगा। सिंथिया बोलती है तुम जैसे ट्रेनर्स के लिए ये पहाड़ काफी चैलेंजिंग और बढ़िया होगा, लेकिन ऐश मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, तुम सभी को एक इंसान के नजर में कभी नहीं आना होगा। ऐश बोलता है क्या, इसका क्या मतलब है? तभी सिंथिया बोलती है ऐश, इस पूरे पहाड़ में तुम्हारे काफी राइवल मिलेंगे, लेकिन उनमें एक ऐसा ट्रेनर है जिससे तुम्हें बचकर रहना होगा, वो अभी इसी पहाड़ पर है। ऐश बोलता है कौन है वो और मुझे उससे क्यों बचना होगा? तभी सिंथिया बोलती है वो एक ऐसा ट्रेनर है जिससे हम चैंपियंस भी बैटल करने से डरते हैं, वो अभी तक का सबसे मिस्टीरियस और ताकतवर ट्रेनर है और उसका नाम है टोबियास। ऐश बोलता है टोबियास, इसका नाम मैंने पहले ही सुन रखा है। तभी सिंथिया बोलती है कहते हैं इसके पास लेजेंडरी पोकेमोन है, इसके सारे के सारे पोकेमोन लेजेंडरी है, किसी को भी नहीं पता है कि उसने अभी तक उतने लेजेंडरी पोकेमोन कैसे पकड़े हैं। ऐश बोलता है क्या वो पोकेमोन लीग में हिस्सा लेगा? सिंथिया बोलती है हाँ, इस बार के पोकेमोन लीग में वो हिस्सा ले रहा है। वही एक ट्रेनर है जिसको डिफीट करने की ताकत हम चैंपियंस के पास भी नहीं है। सभी को लगता है कि पोकेमोन लीग के बाद वही चैंपियन बनने वाला है और एक शॉकिंग बात यह है कि उसके सारे पोकेमोन अभी तक किसी ने देखे भी नहीं है। उसने अपने 1 या 2 पोकेमोन से ही सारे 8 जिम बैचेस पाए हैं। ब्रॉक बोलता है ये टोबियास तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तभी सिंथिया बोलती है ऐश और अलेन के मुकाबले टोबियास कम से कम 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी गैरी बोलता है मैंने भी उसको देखा है, एक दिन जब मैं जंगल में सफर कर रहा था तब मुझे अचानक से एक बहुत स्ट्रॉन्ग और डार्क ऑरा महसूस हुआ था, तभी मुझे दिखा टोबियास। तुम लोग यकीन नहीं करोगे पर उस बंदे ने उस जंगल के सारे पोकेमोन को डिफीट कर दिया था। ये सुनकर ऐश बोलता है कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? तभी सिंथिया बोलती है इसी के चलते कुछ लोग बोलते हैं कि टोबियास पोकेमोन मास्टर तक को टक्कर दे सकता है। हालांकि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन टोबियास को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसीलिए ऐश तुम उससे बैटल अवॉइड ही करना, वरना वो तुम पर जरा सा भी रहम नहीं करेगा। ये सुनकर ऐश बोलता है ठीक है। तभी गैरी बोलता है तो दोस्तों अभी हमें अपने सफर को कंटिन्यू करना चाहिए, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है, जल्दी से हमें किसी विलेज पर जाकर वहाँ पर रेस्ट करना चाहिए। ऐश, ब्रॉक और सेरेना हाँ बोलते हैं। तभी सिंथिया बोलती है तुम सभी को अपने सफर में गुड लक, मुझे यकीन है तुम उस लेजेंडरी पोकेमोन से जरूर मिलोगे। और हाँ एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, इस पहाड़ पर एक ऐसा इंसान भी है जिससे तुम जरूर मिलना चाहोगे, तुम्हें उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, खासकर ऐश तुम्हें, वो भी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आया था। ऐश बोलता है कौन है वो? तभी सिंथिया बोलती है वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, मुझे यकीन है कि वो तुमसे जरूर मिलेगा, मेरे ख्याल से वो तुम्हें जानता है। ऐश बोलता है वो कौन हो सकता है, क्या वो एक पोकेमोन ट्रेनर है? सिंथिया बोलती है नहीं, वो कोई सादा सीधा ट्रेनर तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐश बोलता है क्या वो पोकेमोन चैंपियन है? फिर तो मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर सिंथिया मुस्कुराती है और बोलती है चलो अब अपने सफर को कंटिन्यू करो, बहुत जल्दी अंधेरा होगा और इस पहाड़ के जंगल में बहुत खतरनाक पोकेमोन रहते हैं जो अंधेरे में बाहर आते हैं। ऐश, ब्रॉक, सेरेना और गैरी पोकेमोन चैंपियन सिंथिया को अलविदा बोलते हैं और अपने सफर को जारी रखते हैं। ऐश और बाकी अब अपने सफर में आगे बढ़ रहे हैं। गैरी बोलता है जल्दी ही हमें एक विलेज मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तभी ब्रॉक बोलता है वैसे किसी ने देखा कि सिंथिया का गार्चॉम्प कितना स्ट्रॉन्ग था? सेरेना बोलती है हाँ, उसका एक एक हमला काफी बड़े बड़े पेड़ों को गिरा रहा था। तभी गैरी बोलता है जल्दी ही पोकेमोन लीग में ऐश को उस गार्चॉम्प को फेस करना पड़ेगा, तो ऐश तुम्हें जल्दी से ही काफी स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि हम तुम्हें लीग में हारते हुए नहीं देखना चाहते हैं। गैरी की इस बात के बाद ऐश की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी गैरी बोलता है ऐश क्या तुम सुन रहे हो? फिर भी ऐश कुछ नहीं बोलता। तभी वो लोग देखते हैं कि ऐश काफी सीरियसली कुछ सोच रहा है। तभी सेरेना ऐश को बुलाती है और बोलती है ऐश तुम क्या सोच रहे हो? ये बोलने के बाद ऐश वापस असलियत में आता है और बोलता है नहीं कुछ खास नहीं। गैरी बोलता है ऐश क्या तुम टोबियास के बारे में सोच रहे थे? और तभी ऐश बोलता है मैं उसी के बारे में सोच रहा था। दरअसल मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि टोबियास यहाँ पर क्यों आया है। सिंथिया के हिसाब से वो लेजेंडरी पोकेमोन को ट्रेन करता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि टोबियास भी उस लेजेंडरी पोकेमोन के लिए आया है? ब्रॉक बोलता है ये बात सच हो सकता है। तभी गैरी बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐश यहाँ पर काफी सारे ट्रेनर्स आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए 8 जिम बैचेस पाने के बाद, टोबियास इस वजह से भी यहाँ आ सकता है, इसीलिए अब तुम उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। ऐश बोलता है तुमने सही कहा। ऐसे ही वो लोग अपने जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में हो जाता है अंधेरा। ब्रॉक बोलता है हमें कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, शायद अब हमें यहीं पर आराम करना होगा। तभी गैरी बोलता है ये तो काफी बड़ी मुसीबत है, अंधेरे में इन जंगलों में हमें ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए, इस जंगल में काफी खतरनाक पोकेमोन है, कुछ देर के लिए ही सही पर हम आगे बढ़ते हैं, क्या पता हमें आगे एक विलेज दिख जाए। तभी ऐश और बाकियों को कुछ महसूस होने लगता है। सेरेना बोलती है मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहे हैं। तभी गैरी बोलता है जिसका डर था वही हुआ, जंगली पोकेमोन ने हमें घेर लिया है, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भागना होगा। कुछ ही पलों में वो रियलाइज करते हैं कि वो पोकेमोन 1 या 2 नहीं है, दरअसल काफी सारे जंगली पोकेमोन उनको घेर लिए हैं और वहां से बच के जाना
उचकाना नामुमकिन है। ऐश बोलता है फिर तो हमें बैटल करना ही होगा। ब्रॉक बोलता है नहीं ऐश, हमें उनको उचकाना नहीं है। तभी ऐश बोलता है हमें कोई और रास्ता भी नहीं है और अपने पिकाचू से थंडरबोल्ट करने बोलता है। पिकाचू वही के एक जंगली पोकेमोन पर थंडरबोल्ट करता है, लेकिन अंधेरे की वजह से ये नहीं दिखाई देता कि उस पोकेमोन को थंडरबोल्ट लगा है कि नहीं। तभी वो पोकेमोन ऐश और बाकियों के और पास आते हैं। पास आने पर ऐश देखता है कि उस पोकेमोन को कुछ नहीं हुआ है और वो कोई साधारण पोकेमोन नहीं है। वहाँ पर सैलमेंस और टायरानिटार जैसे पोकेमोन शामिल है और अब वो ऐश पर हमला करते हैं। जंगली पोकेमोन के हमला करने पर ऐश को काफी चोट लगती है। तभी वो पोकेमोन बाकियों पर भी हमला करने की सोचते हैं, लेकिन ऐश और बाकियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक से ऐश, सेरेना, ब्रॉक और गैरी काफी बुरे हाल में है और तभी होती है एक काफी अनएक्सपेक्टेड चीज। एक बहुत ही ताकतवर बीम आकर उन सारे जंगली पोकेमोन पर लग जाती है। वो किसी पोकेमोन का हमला था और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि सारे जंगली पोकेमोन एक ही हमले में बेहोश हो जाते हैं। ऐश और बाकी लोग उसको देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। ऐश बोलता है इतना स्ट्रॉन्ग हमला मैंने अपने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। कौन है वो पोकेमोन जिसने ये अटैक किया है और कौन है उस पोकेमोन का ट्रेनर। ऐश और बाकी लोग उसी तरफ देखते हैं जिस तरफ से वो हमला आया था। वहां पर वो लोग परछाई देखते हैं एक ट्रेनर और उसके पोकेमोन का। अंधेरे की वजह से ये नहीं दिखाई दे रहा था कि वो कौन है, लेकिन उसको देखते ही एक बहुत ही तगड़ा ऑरा महसूस हो रहा था। वो कोई सादा सीधा पोकेमोन ट्रेनर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि है दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेनर, या फिर कहे द वन एंड ओनली पोकेमोन मास्टर।